इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। इस बार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और सब कुछ अपने साथ बहा लेने को तैयार हैं। तस्वीरें डरावनी हैं। और हिमाचल को अपडेट भी दिया अपडेट कर दिया ना सर की बूंदाबांदी हुई है और रोड हमारी भीमताल वाली बंद हुई। चमोली का कैसा है वहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें डरावनी हैं। 2 जिलों में बादल फटने के बाद पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मलबे के सामने जो भी आया वो धराशाही हो गया। जानकारी मिलते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। आपदा सचिव और जिलाधिकारियों को रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में हुई अतिवृष्टि पर राहत बचाव कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्राथमिकता के साथ आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। चमोली के देवाल क्षेत्र में कालेश्वर में ऊपरी पहाड़ी से मलबा आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। JCB मशीन के जरिए मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायणबगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, दौशाली में तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने से 2 व्यक्ति, तारा सिंह और उनकी पत्नी, मलबे में दब गए, जिनका शव बरामद कर दिया है। कई घर और पशुओं की गौशालाएं मलबे में दब गई हैं। 19 से 15 मवेशियों के दबे होने की खबर है। गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जैसा कि अवगत कराया गया था कि तहसील देवाल के मोपाटा ग्राम में रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण वहां पर एक भवन क्षतिग्रस्त होने के साथ उसमें 2 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम के द्वारा जो है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रवाना हो गई थी और जो जनपद की DDRF की टीम है वो भी रवाना हो गई थी। मार्ग रास्ते में बाधित है, इस कारण जो है इनको पहुंचने में विलम्ब हो रहा है, और जैसे ही मार्ग को खुलाया जा रहा है, जैसे ही मार्ग खुल जाएगा वैसे ही तत्काल ये मौके पर पहुंच गए राहत कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इधर जनपद रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के वजह से जगह जगह भूधसाव, पहाड़ से मलबा आने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तहसील बसु केदार क्षेत्र के ताल जमाड़ में बादल फटने से कई मवेशी मलबे में दब गए। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो अलकनंदा नदी भी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इधर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ के पास बंद है, तो वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बांसबाड़ा, कुंड आदि जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया है। जिला प्रशासन की सभी आपदा टीमें मौके पर मौजूद है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में हो रही भारी बारिश के कारण पौड़ी जिले की सीमा में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कलियासौड़ से करीब 1 किलोमीटर आगे मिनी गांव बीच पर नदी का पानी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गया, जिससे सड़क जलमग्न हो गई।
सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात रोक दिया है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले वाहनों को परासू के पास सुरक्षित स्थान पर रोका गया है, जबकि कुछ वाहनों को कलियासौड़ पुलिस चौकी पर रोककर रखा गया है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करें। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते काठगोदाम, रानीबाग, भीमताल मुख्य मार्ग में पुल के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। घना कोहरा छाए रहने से आमने सामने तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव चल रहा है। पर्यटक भी मौसम खुलने का होटलों और गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए आए हुए थे, वो भी अपने होटलों और गेस्ट हाउस में दुबके हुए हैं। रोजमर्रा का कार्य करने वाले भी मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। समस्या ये भी है कि राज्य के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदियों किनारे वाले इलाकों में पानी भर गया है, लिहाजा जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनियां जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।